उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजनीय है। यह न केवल हिंदुओं का एकमात्र तीर्थ स्थल है, बल्कि इसका इतिहास पौराणिक कथाओं, वास्तुकला के चमत्कारों और भूवैज्ञानिक रहस्यों से भरा हुआ है। केदारनाथ के इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में समझा जा सकता है। पौराणिक इतिहास, महाभारत काल और पांडव, और दूसरा है ऐतिहासिक निर्माण, 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया ऐतिहासिक निर्माण, और तीसरा है वास्तुकला का चमत्कार, 400 साल बर्फ में दबा रहा मंदिर। तो चलिए बात करते हैं। पौराणिक इतिहास, महाभारत काल और पांडव। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ मंदिर की स्थापना का इतिहास द्वापर युग में महाभारत के समय से जुड़ता है। पांडवों का प्रायश्चित, महाभारत के युद्ध में अपने ही भाइयों यानी कि कौरवों का वध करने के बाद पांडव गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे। भगवान शिव उनसे रुष्ट थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। गुप्त काशी में लुका छिपी। पांडव जब शिव की खोज में हिमालय पहुंचे तो शिव जी ने गुप्त काशी में एक बैल यानी कि वृषभ का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में छिप गए। भीम का प्रयास, भीम ने यह भाप लिया और अपना विशाल रूप धारण करके 2 पहाड़ों पर पैर फैला लिया। बाकी सब पशु तो निकल गए, लेकिन बैल रूपी शिव जी पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। जब भीम ने बैल को पकड़ना चाहा तो वह धरती में अंतर्ध्यान हो गए। केदारनाथ में कुबड़, भीम ने बैल की पीठ का त्रिकोणात्मक भाग यानी कि कुबड़ कसकर पकड़ लिया। शिव जी पांडवों की इस भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें पापों से मुक्ति दे दी। उसी समय से बैल की पीठ का वह हिस्सा केदारनाथ में त्रिकोणीय शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। पंचकेदार कथा, माना जाता है कि बैल के शरीर के बाकी हिस्से 4 अन्य जगहों पर प्रकट हुए। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधमेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में। इन 5 स्थानों को मिलाकर पंचकेदार कहा जाता है। सबसे पहले मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही कराया था। ऐतिहासिक निर्माण और आदि शंकराचार्य, पांडवों द्वारा बनाए गए मूल मंदिर के समय के साथ लुप्त हो जाने के बाद आज जो भव्य संरचना हम देखते हैं उसका श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है। पुनरुद्धार, 8वीं शताब्दी यानी कि 700 से 800 ईस्वी के आसपास में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने ही देश के चारों कोनों में 4 धामों की स्थापना की थी। समाधि स्थल, मंदिर के ठीक पीछे आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल भी स्थित है, जहां उन्होंने मात्र 32 वर्ष की आयु में महासमाधि ली थी। वास्तुकला का चमत्कार, 400 साल बर्फ में दबा रहा मंदिर। केदारनाथ मंदिर कात्यूरी शैली में बनाया गया है। यह विशाल और भारी भूरे रंग के पत्थरों को आपस में इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़कर बनाया गया है, जिसमें सीमेंट या गारे का उपयोग नहीं हुआ है। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों के एक शोध के अनुसार केदारनाथ मंदिर का एक हैरान करने वाला इतिहास यह भी है, यानी कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यह पूरा इलाका बर्फ की एक चोटी की चादर से ढका हुआ था। बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे दब गया था। संरक्षित संरचना, बर्फ के भीतर रहने और ग्लेशियर के लगातार रगड़ खाने के बावजूद जब बर्फ पिघली तो मंदिर की दीवारों और पत्थरों को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा। इसकी वजह इसकी मजबूत इंटरलॉकिंग वास्तुकला थी। जून 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक आई बाढ़ और चोराबारी ग्लेशियर के पिघलने से केदारनाथ घाटी में भारी तबाही मची थी। आसपास के सभी भवन और बाजार पूरी तरह बह गए थे। लेकिन इस त्रासदी में भी एक चमत्कार हुआ। भीमशिला, बाढ़ के तेज बहाव के साथ एक विशाल चट्टान ऊपर से बहती हुई आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। मंदिर की सुरक्षा, इस विशाल चट्टान ने पानी के तेज बहाव को 2 भागों में बांट दिया, जिससे पानी मंदिर के दोनों बगल से निकल गया और मुख्य मंदिर को खरोच तक नहीं आई। आज इस चट्टान को भीमशिला के रूप में पूजा जाता है।
केदारनाथ मंदिर मुख्य रूप से मंदाकिनी नदी के तट पर है। सर्दियों में बाबा केदार की डोली ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में लाई जाती है।